हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप सबको पता है कि हरियाणा एडीए की नोटिफिकेशन आ चुकी है और उसके रिगार्डिंग आपकी लेक्चर सीरीज जो है हमने स्टार्ट कर रखी है। और लेक्चर सीरीज के अंदर पहली वीडियो हमारी थी नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, दूसरी वीडियो मेरी रही है अपने सिलेबस के रिगार्डिंग और क्या क्या पैटर्न रहता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे। तो ये सब कुछ मैं आपकी पिछली 2 वीडियो के अंदर कवर करवा चुका हूँ। अब बच्चों का सवाल ये है कि आखिर इसका सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया है और क्या प्रोसेस रहेगा, मतलब कि पेपर के अंदर पैटर्न कैसा क्या कुछ रहता है, किस तरीके से हमारा सिलेक्शन का जो प्रोसेस होगा वो रहने वाला है और किस तरीके से जो हमारा है क्राइटेरिया रहेगा। तो उन सब चीज़ों से रिलेटेड आज की वीडियो के अंदर हम लोग डील करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली जितनी वीडियोस हैं उनके अंदर मैं आपको सिलेबस भी कहीं ना कहीं कवर करवाऊंगा और एडीए हरियाणा से जुड़े हुए जितने भी आपके सारे सवाल हैं उन सब के जवाब भी मैं यहाँ पे आपको वीडियो के माध्यम से टाइम टाइम पे देता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। अब देखिए यहाँ पे आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे सबसे पहले कि यहाँ पे मैंने लिखा है पेपर पैटर्न, मतलब कि आपका 2 टायर एग्जाम होता है। अब इसके अंदर आपका मेंस, मतलब कि जैसे हरियाणा जुडिशरी के अंदर है या फिर अदर स्टेट के जैसे जुडिशरी के अंदर आपके होते हैं कि पहले प्री का पेपर होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप में होगा, उसके बाद आपका मेंस का पेपर होता है जो कि आपका सब्जेक्टिव टाइप में होता है, उसके बाद वाइवा है, इंटरव्यू है। लेकिन हरियाणा एडीए के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। एडीए के अंदर आपका क्या है, एक एग्जाम होना है जो कि 100 क्वेश्चन के साथ आपका पेपर रहेगा। 100 क्वेश्चन उसके अंदर होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है। तो मतलब 100 मार्क्स का पेपर है, 100 क्वेश्चन मिलेंगे बिना किसी नेगेटिव मार्किंग के। तो ये पेपर 1 आपका 1 ही है जो कुछ है, मतलब ये आपका प्री बोल लो, इसको मेंस बोल लो, कुछ बोलते रहो, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में एक ही पेपर होता है। उसके बाद आपका क्या रहता है, इंटरव्यू होता है जिसको हम लोग वाइवा बोलते हैं। तो ये तो होगा आपका सिलेक्शन का प्रोसेस कि किस तरीके से करते हैं। 2 टायर एग्जाम के रिगार्डिंग रहेगा। 2 टायर में एक आपका रिटन एग्जाम है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का, दूसरा आपका वाइवा है 12.5 का। अब ये 12.5 कैसे फिक्स हुए, उन सब चीज़ों को यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि ये सिलेक्शन क्राइटेरिया आखिर क्या है, किस तरीके से मतलब एकेडमिक रिकॉर्ड नंबर जुड़ता है कि एलएलबी के मार्क्स के हिसाब से रहेगा या फिर आपके हरियाणा से आपने लॉ कर रखी है और आप हरियाणा से ही हो तो क्या उस चीज़ के मार्क्स मिलते हैं। ये भी क्वेश्चन थे कुछ बच्चों के कि सर मैं आउटसाइड हरियाणा हूँ लेकिन मैंने हरियाणा से लॉ भी कर रखी है, तो अब क्या मेरे को इसका बेनिफिट मिलेगा, मेरे को इसके एक्स्ट्रा कुछ मार्क्स मिलेंगे, या फिर मैं खुद हरियाणा से हूँ और मैंने जो है लॉ भी हरियाणा के किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी से कर रखी है तो वहाँ से कुछ मेरे को बेनिफिट मिलेगा, या फिर मैं हरियाणा से हूँ लेकिन मैंने लॉ बाहर से कर रखी है तो उसका कोई मेरे को एक तरीके से डिसएडवांटेज कुछ हो। तो इन सारे सवालों के जवाब मैं यहाँ पे आपको देने वाला हूँ। इसके बाद आपको सारे फंडे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो कुछ टाइम के लिए आप जुड़े रहिए चैनल के साथ। और इस तरीके का एक पेज है, मैं इस नोटिफिकेशन की जो पेज है ना, ये वाली चीज़ है, इसको मैं पोस्ट भी कर दूंगा इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, आपको ये मिल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि शॉर्ट लिस्ट करे जाएंगे कैंडिडेट, जितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उसका 3 टाइम बच्चों को आपका इंटरव्यू के लिए आपके क्वालिफाई करते हैं। तो मतलब एक कट ऑफ लगेगी। जनरली जो आपकी कट ऑफ रही है पिछले साल की अगर देखें तो वो 90 के आसपास रहती है। 1-2 क्वेश्चन आपके डिलीट हो जाते हैं। अब डिलीट होने के बाद ये क्या करते हैं, परसेंटाइल निकाल देते हैं। परसेंटाइल के बेस पे परसेंटेज आपके जो बनेंगे मार्क्स के, उसके हिसाब से आपके कट ऑफ रहती है। तो जनरल कैटेगरी का कोई भी बंदा है वो आपका 95 लेके टारगेट बना के, मेरी तरफ से मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि 95 का टारगेट बना के आप अपनी तैयारी स्टार्ट करिए और उसी के हिसाब से अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू विद रखिए, क्योंकि 95 आप जब टारगेट लेके चलोगे तो 90 आएंगे और 90 के आसपास का कट ऑफ हमेशा रहता है। अब बात आती है कि जब शॉर्ट लिस्ट करे जाएंगे तो वो जहाँ पे आपकी कट ऑफ लगेगी आउट ऑफ जो आपके 100 मार्क्स में जो इस पेपर में जितने आपके मार्क्स आएंगे वहाँ से आपकी लिस्ट बन के आएगी, वहाँ से कट ऑफ के बेस पे आपको इंटरव्यू पे कॉल करा जाएगा। अब इंटरव्यू पे कॉल करेंगे तो आगे का जो हमारा ये जो क्राइटेरिया ये अप्लाई होता है। अब क्राइटेरिया के अंदर क्या होगा कि उस बंदे के कितने भी मार्क्स आए पेपर में उसका हमेशा पहले 50% मार्क्स ऑफ दी एग्जाम आपके काउंट करे जाएंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू भी हम साथ में लेके चलेंगे कि सपोज किसी ए पर्सन ने अपना एग्जाम दिया और उसके 100 में से लेके चलिए 96 मार्क्स आए हैं। अब इसी के हिसाब से हम लोग आगे की इस पूरी वीडियो को कंप्लीट करते जाएंगे इन चीज़ों को यहाँ पे अप्लाई करके। अब इसका 50% करेंगे तो 48 उसके हो गए रिटर्न एग्जाम की, तो टेस्ट के जो मार्क्स हैं वो 48 होंगे। अब उसके बाद कितने मार्क्स उसके जुड़ते जाएंगे, यहाँ से आएगी वो सारी चीज़ें। 48 आपके हो गए क्योंकि 50% का क्राइटेरिया कि एग्जाम में आपके सिर्फ जितने भी मार्क्स आएंगे ऑब्टेन्ड जो आपने मार्क कर रखे हैं उसके 50% यहाँ पे आपके काउंट करे जाएंगे। तो ये 50% यहाँ पे आपके निकल गए 48। अब उसके बाद आती है आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन की और पर्सनल जो आपके कुछ क्वालिफिकेशन है, जैसे आपका स्पोर्ट्स कोटा है या फिर आपकी कुछ और पर्सनल क्वालिफिकेशन हो सकती है, उनसे रिलेटेड है। सबसे पहले आपका मैट्रिक 10th क्लास के अंदर अगर किसी बच्चे के 45 से लेके 49.99 तक, मतलब 45 से 50 के बीच में अगर किसी के मार्क्स हैं तो उसको एक्स्ट्रा 5 नंबर मिलेंगे। अगर उस बच्चे के 52, अब इसके बाद आपके
59.99 तक है तो यहाँ पे 6 नंबर मिलेंगे, और 60 से अबोव है तो उस बच्चे को 7 मार्क्स मिलेंगे। सेम क्राइटेरिया आपका यहाँ पे है 10+2 के लिए। 12th के अंदर भी किसी बच्चे के अगर 45 से 50% है तो 5 नंबर है, 50 से 60 के बीच में सेकंड डिवीजन है तो उसके 6 नंबर मिलेंगे, और 60 से अबोव है तो उसके 7 मार्क्स मिलेंगे। सेम आपका लॉ के अंदर भी है 45 to 50 से लेके आपका 59.99 मतलब 60 तक, और 60 से अबोव तो उसके लिए 5, 6, 7 है तो ये मार्क्स रहते हैं। उसके बाद अगर इन तीनों के अंदर आपकी कंसिस्टेंसी है, हर एक में आपने 60+ लिए, या आपने इनमें से किसी दो के अंदर 10th में भी और यहाँ पे भी आपके 60 या 60 से अबोव आए, या फिर इन किसी भी दो में आपके 50 या 50 से अबोव आए, तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी के नाम पे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। अगर आपके हैं 60+ सब में कि सब बच्चों ने क्या करे हैं 60+ आपके मार्क्स लिए हैं 10th के अंदर, 7 नंबर यहाँ से ऑब्टेन कर लिए 12th के भी, और LLB में भी आपके 60+ हैं, तो आपके टोटल मार्क्स जो है यहाँ पे आपके क्या मिलेंगे, एक्स्ट्रा आपको कंसिस्टेंसी का एक तरीके से इनाम मिलता है 4 नंबर का, कि आपने हर बार 60+ मार्क्स लिए तो आपको 4 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। लेकिन अगर किसी बच्चे के इनमें से किसी दो के अंदर कंसिस्टेंसी है, 10th और +2 के अंदर अगर आपकी 50+, या फिर आपकी +2 और लॉ के अंदर 50+ की अगर कोई क्राइटेरिया आपका यहाँ पे बैठ रहा है जिसके अंदर आपके 50+ मार्क्स आ रहे हैं तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। और अगर 60+ है दो के अंदर, भाई तीनों के अंदर है तो 4 मिलेंगे, लेकिन अगर दो के अंदर किन्हीं दो के अंदर मैट्रिक में 12th में आ गए, या फिर 12th और लॉ के अंदर आए 50% या 50 से अबोव, या 60 या 60 से अबोव, तो 3 और 4 का आपका बेनिफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 4 नंबर है। किसी भी दो के अंदर अगर आपके है कंसिस्टेंसी के अंदर अगर 60 और 60 से प्लस है, चाहे इनके अंदर हो जाए चाहे इन दोनों के अंदर हो, तो आपको ये 4 नंबर आपके मैक्सिमम जो मार्क्स आपके फिक्स करे गए हैं वो आपको कंप्लीटली मिल जाएंगे। उसके बाद अगर किसी बच्चे की LLM कर रखी है तो उसको क्या मिलेगा, 1 मार्क है जो मिल जाएगा। ये है एक जनरल क्राइटेरिया। ऑलमोस्ट जो बच्चे हैं आज के टाइम के, उन बच्चों में मतलब जिनकी जो +2 है वो अगर 2010 के बाद हुई है तो ऑलमोस्ट सब बच्चों के यहाँ पे ये मार्क्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर बात करें हम लोग हमारे सीनियर्स की जिनकी 8th क्लास 2002 की है, 2004 की है, 2006 की है, तो उनको दिक्कत होती है क्योंकि वो 2008 में 10th करेंगे, 10th में फिर +2 होएगी, इस तरीके से उनके मार्क्स बहुत कम मिलते थे। लेकिन जब से ये हमारा सेमेस्टर का सिस्टम आया तब से मार्क्स आपके फुल भर के मिलते हैं, 500 में से 500 भी आ रहे हैं बच्चों के। कोरोना में तो और ज़्यादा नंबर आए हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब इनको यहाँ पे फिक्स कर देते हैं कि किसको कितने मार्क्स अपने जनरल क्राइटेरिया के हिसाब से मिले जो कि LLM तक के रहते हैं। अब इसके अंदर आपके 7, 7, 7 यहाँ पे आ जाते हैं हम, 7 +7 +7 यहाँ पे आपके मिल गए इन तीनों के। फिर कंसिस्टेंसी के 4, LLM का 1, 7 21 4 25 26 और ये आपका 48 + 26। ये तो आपके रहेंगे जनरल बच्चों के। ये रहता है जनरल स्कोर जिनकी PhD नहीं है, जिन्होंने लॉ करी है, उसके बाद LLM कर ली कि हाँ चलो ठीक है एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी हो जाएगी और हम लोग क्या करेंगे सिर्फ अपना कंपटीशन एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहेंगे, तो उनके हिसाब से यहाँ पे ये क्राइटेरिया आपका बैठ जाता है, ये टोटल स्कोर। अब उसके बाद आपके स्कोर आएंगे इंटरव्यू के 12.5 में से जितना भी स्कोर आप करोगे ये जुड़ेंगे और ये फाइनल सिलेक्शन की आपकी लिस्ट तैयार हो जाएगी। ये जनरल्स आपका क्राइटेरिया है इनके हिसाब से। अब बात आती है अगर किसी की PhD है लॉ में तो उसको 3 मार्क्स मिलते हैं। PhD अगर किसी ने कर रखी है लॉ में तो उसको 3 मार्क्स यहाँ पे और ऐड हो जाएंगे इनके साथ ही। 1 के बाद आपकी 3 ऐड हो जाएंगे यहाँ जो PhD जिसने कर रखी है। बात आती है पब्लिकेशन को लेके। पब्लिकेशन का मतलब यहाँ पे ISBN और ISSN नंबर होते हैं, उनके हिसाब से वो या तो UGC के साइट के हिसाब से चलते हैं या फिर आपके अदर जो प्राइवेट साइट है उनके ऊपर अपनी अपलोडिंग चलती है, उनको बोलते हैं पब्लिकेशन करवाना। अब आपने कोई रिसर्च पेपर लिखा, LLM कर रहे हैं बच्चे उस टाइम पे जैसे थीसिस या फिर आपके PhD में थीसिस बनाते हैं या फिर आपने डेजिटेशन बनाई होगी, तो उन टाइम पे उनके अंदर से कुछ भी चैप्टर को उठा के या फिर आपका कोई भी एक प्रॉपर पेपर था या फिर आपकी जैसे होती है स्पीच कॉम्पिटिशन वगैरह, तो आपने उस टाइम पे कोई पेपर वगैरह कुछ लिखा होगा उसको पब्लिकेशन करवा लिया जिसके अंदर आपको ये तो ISBN नंबर या फिर आपके ISSN नंबर मिला होगा, तो उनके लिए आपको क्या है मैक्सिमम आपको 2 मार्क्स दिए जाते हैं। अगर आपने 4 पेपर पब्लिश करवा रखे तो आपको सिर्फ 2 नंबर मिलेंगे, मतलब मैक्सिमम 2 है, लेकिन 1 का 1 मिलेगा। अगर आपने कोई बुक वगैरह लिखी, कुछ और करा, जर्नल लिखा है, कोई चैप्टर लिखा, आर्टिकल लिखा, कुछ भी, तो उन सब के लिए भी आपका 1-1 नंबर आपको मिलता जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम नंबर आपके 2 रहेंगे। फिर आती है स्पोर्ट्स कोटे की, जहां तक बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बच्चों को ये बेनिफिट मिल पाता है। यहाँ तक तो चलो ठीक है करवा लेंगे, PhD भी कर लेंगे, लेकिन स्पोर्ट्स कोटे के अंदर थोड़ा सा इनने अलग लेवल दे रखा है। अलग लेवल इन द सेंस कि नेशनल को ये जनरली काउंट नहीं करते हैं।
अब नेशनल को नहीं करते तो फिर किन को काउंट करते हैं? एक तो करते हैं ये अपने ओलंपिक के अंदर हो या फिर एशियन गेम के अंदर हो या फिर आपका थर्ड कोई भी कॉमनवेल्थ के अंदर हो। अब जब बंदा यहाँ पे पहुँच जाएगा ना तो हरियाणा सरकार क्या करती है? एसपी डीएसपी लगा देंगे। तो उन बंदों को एडीए का पेपर देने की मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये यहाँ पे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है कि कोई एक बच्चा बाई चांस को मिल जाए, वो अलग चीज़ है, उसका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन नहीं मिलता तो यहाँ पे आपके देख लीजिए बाकी क्राइटेरिया क्या है कि मैक्सिमम उसको स्पोर्ट्स कोटे का मिलता है 6.5 नंबर। लेकिन अगर उसने ओलंपिक के अंदर गोल्ड ले रखा है तो 6.5 नंबर मिलेंगे, सिल्वर है तो 5 और ब्रॉन्ज है तो उसको 4। फिर एशियन गेम के अंदर अगर गोल्ड है तो 5, सिल्वर है तो 4 और ब्रॉन्ज है तो 3। फिर आपके कॉमनवेल्थ गेम के अंदर अगर कोई गोल्ड मेडल लेके आया तो 4 नंबर है, उसके बाद अगर सिल्वर मेडल उसके पास है तो 3 मिलेंगे, उसके बाद अगर उसका ब्रॉन्ज मेडल है तो उसको 2 नंबर मिलते हैं। ब्रॉन्ज मेडल के यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर दिए गए हैं। तो ये 6.5 नंबर तो आप भूल जाओ, कहीं से भी कोई चांस नहीं है कि उनको किसी तरीके से किसी को ये यहाँ तक, या तो पहली बात तो वो आएगा नहीं, आएगा तो बाई चांस कोई हो सकता है उसको मिले, बाकी रेयर रहता है। ये आपकी टोटल दे रखे हैं जिनमें 3, 2, 5 और 6.5, ये आपके 11.5 नंबर का यहाँ पे एक अलग क्राइटेरिया जिसके अंदर 5 नंबर मैक्सिमम किसी को मिलने के चांस है, बाकी के नहीं है। तो ये यहाँ पे जो मार्क्स आपके 26 हैं उनके बाद हो सकता है 3 किसी को मिल जाए, हद से हद जो 2 नंबर है वो लेके चले जाएंगे। तो ये आपका स्कोर हो जाएगा टोटल यहाँ पे अगर 26 और 5 31 भी जोड़ें तो 48 + 31 कितने हो गए अपने? 40, 30, 70 और 79। ये स्कोर आपका रहेगा मैक्सिमम स्कोर ये, और 79 प्लस आपके हो जाएंगे इंटरव्यू के 12.5 में से जितने भी मिलेंगे आपको वो मार्क्स है। तो वो जो है वो फाइनल क्राइटेरिया यहाँ पे बनता है। ये है फाइनल सिलेक्शन का आपका प्रोसेस। तो ये क्राइटेरिया से रिलेटेड आपकी वीडियो थी छोटी सी, जिसके अंदर मैंने ट्राई करा कि आपको हर एक वो पॉइंट बता दूं। अब उन सवालों के थोड़े से जवाब दे देता हूँ। सॉरी, अब सवाल क्या था कि अगर कोई आउट ऑफ हरियाणा का कोई बच्चा है, उसने लो हरियाणा से कर रखी है, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जनरल कैटेगरी का होगा, आउट ऑफ हरियाणा का है तो जनरल कैटेगरी के अंदर उसको फाइट करनी पड़ेगी। यही क्राइटेरिया उसको हमेशा सेम रहेगा। मतलब लो आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रखी है और आप किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते रहो, चाहे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप पेपर दे सकते हो आउट ऑफ हरियाणा के हो तो भी, और आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप हरियाणा के हो और हरियाणा में आपने लो कर रखी है तो उस बात का कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट भी नहीं मिलने वाला। ये क्या रहते हैं आपके पीएचडी के अंदर बेनिफिट मिलते हैं। सॉरी, अब पीएचडी के अंदर बेनिफिट क्या मिलता है कि जैसे सपोज किसी ने एमडीयू रोहतक से किसी ने लो कर रखी है तो एलएलबी उसने वहीं से करी, उसके बाद उसने एलएलएम वहीं से कर लिया, पीएचडी के लिए भी वहीं पे अप्लाई कर रहा है, तो उसको क्या है उसी यूनिवर्सिटी का ओल्ड मेंबर या ओल्ड स्टूडेंट होने के नाते उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट दे देते हैं। तो वो चीज़ें आपकी एडीए के अंदर आपको किसी तरीके से नहीं मिलने वाली, ना आपको कोई नुकसान होगा। अगर कोई हरियाणा का है, उसने आउटसाइड हरियाणा जाके अगर किसी तरीके की कोई लो कर रखी किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उसको भी कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट या फिर किसी तरीके का डिसएडवांटेज यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो ये आपके आज के वीडियो के बारे में सारी चीज़ें थी, एक बार देख लेना। क्राइटेरिया यहाँ पे आपको मैंने बताया, बाकी इसकी पिक भी आपको मैं सेंड कर दूंगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को शेयर कर देना अपने जितने भी दोस्त हैं उन सबके साथ। प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना दी, उसके अंदर सारी हरियाणा एडी के नाम से आपकी जब भी सर्च करोगे यूट्यूब पे हरियाणा एडीए सर्च करना, उसके बाद आपको सारी चीज़ें आपकी मिलते जाएंगी हर एक वीडियो। तो एक उस प्लेलिस्ट के अंदर मैं आपको एक नंबर वाइज वीडियो रोज की रोज आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा। बाकी हमारा बैच भी स्टार्ट हो रहे हैं एडीए का, फीस बहुत सी नॉर्मल से रखी हुई है, कोई ज़्यादा फीस नहीं है। उसके अंदर मैं ट्राई करूंगा 75 डेज के विद इन आपको हरियाणा का कंप्लीट सिलेबस एक्सेप्ट आपकी जो जीके और इंग्लिश है उसको छोड़ के, जिसके अंदर 6 टोटल आपके पेपर रहेंगे, जिसके अंदर 3 मॉक टेस्ट हैं और 3 आपके टेस्ट सीरीज का पार्ट रहेंगे। तो जल्दी से ज्वाइन करने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मेरे को मैसेज छोड़ सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं।